Hello friends, in this video I'll discuss question number 7, 8 and 9 of the chapter structure of the atom. ये तीनों ही क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, तो मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ क्लब कर दिया है. फर्स्ट आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तो हमें यहाँ पर वैलेंसी की डेफिनेशन बतानी है. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. It is the number of electrons gained, lost or shared to attain a fully filled outermost shell. सब एलिमेंट्स जो हैं they try to attain noble gas configuration. वो लोग outermost shell को fully fill करने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान an atom में gain, lose और share electrons. और उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को वैलेंसी कहते हैं. दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. इसके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. एक ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसको फुल्ली फिल्ड सेकंड शेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना ऑक्टेट, अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है. Thus, the combining capacity of oxygen is 2. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. सिमिलरली सिलिकॉन को डिस्कस करेंगे. उसकी वैलेंसी 4 होती है. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. इट इज 284. सिलिकॉन का जो एटम है उसमें 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. नेक्स्ट शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट शेल विल फाइनली हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल 14. तो सिलिकॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कोशिश करेगा एंड फॉर दैट इट विल हैव टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद सम अदर एलिमेंट. तो इस वजह से वैलेंसी जो है सिलिकॉन की इट इज इक्वल टू 4. सो दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 डेफिनेशंस बतानी है एग्जांपल्स के साथ. फर्स्ट, एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं दैट गिव्स यू द एटॉमिक नंबर और इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है Z. और एटॉमिक नंबर जो है इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ केमिकल एलिमेंट. हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. इट कैन नॉट बी सेम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. नाउ विल मूव ऑन टू द मास नंबर. मास नंबर जो है इट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मास नंबर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन जो है उसका मास नंबर होता है 12, यानी कि इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. जबकि ऑक्सीजन जो है उसका मास नंबर 16 होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं. मास नंबर के लिए सिंबल A यूज किया जाता है. नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. आइसोटोप्स की डेफिनेशन देखते हैं. आइसोटोप्स आर एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. वो डिफरेंट स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, दे आर नोन एज आइसोटोप्स. फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन में डिस्कस करता हूं. कार्बन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. तो आप देखेंगे दोनों ही केसेस में एटॉमिक नंबर 6 है जो कि कार्बन को सिग्निफाई करता है. एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है. तो दोनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. अब चूंकि प्रोटॉन सेम है तो डिफरेंस कहां आएगा? इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है बट न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है. कार्बन के केस में न्यूट्रॉन 6 होंगे जबकि कार्बन 14 के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 8. 6 + 8 इज 14. तो ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ आइसोबार्स. Isobars are atoms of different elements with different atomic numbers but which have the same mass number. तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर अलग होता है बट मास नंबर सेम होता है.
ये एक एग्जाम्पल के साथ हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आर्गन और कैल्शियम को डिस्कस करते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, बट दोनों का ही मास नंबर सेम होता है, इट इज 40। तो आर्गन और कैल्शियम आर आइसोबार्स। आप देखेंगे यहां पे प्रोटॉन्स का नंबर अलग है, न्यूट्रॉन्स का भी नंबर अलग है। आर्गन में 22 होंगे, 40 माइनस 18, और कैल्शियम में 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 40 माइनस 20। तो प्रोटॉन्स भी अलग हैं, न्यूट्रॉन्स भी अलग हैं, बट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम जो है, मास नंबर, दैट इज द सेम। These species are known as isobars. Now we will move on to the next problem. Question number 9 states सोडियम प्लस आयन जो है, सोडियम का आयन जो है, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells. एक्सप्लेन। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक न्यूट्रल सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 11 होगा। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 281। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन्स L शेल में आएंगे। L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 + 8 = 10, और फाइनली जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो M शेल में एंटर होता है। ये सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। अब सोडियम जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा। सभी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको सोडियम इजीली लूज कर देता है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो Na+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होती है। 2 जो है दैट इज द K शेल। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। Na+ आयन में L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Thus Na+ ion has completely filled K and L shells. So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.